पृष्ठों की संख्या होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर हुई बात अपनी? चलिए ठीक। तो अब सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ पर एक बूंद बना दी जिसकी त्रिज्या क्या है हमारी r है। एक यहाँ पर बुलबुला बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। इसके बाहर भी कैपिटल P दाब है और इसके अंदर भी कैपिटल P दाब है, क्योंकि ये भी वायु का दाब हो गया, ये भी वायु का दाब हो गया। अब क्या हुआ, इसके अंदर से एक दाब अधिक्य लगा। क्या लगा? एक दाब अधिक्य यानी कि अतिरिक्त दाब लगा, जो क्या करा, इसके जो बूंद है बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि करी, और क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर उसने क्या किया, यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। जब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो त्रिज्या में भी वृद्धि होगी, और त्रिज्या में जो वृद्धि हो जाती है वो कितनी हो जाती है, डेल्टा आर हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ केवल यही यहाँ पर लिखूंगा। इसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, जब इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो त्रिज्या में वृद्धि कितनी हो गई, पहले r थी और क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई डेल्टा r, यहाँ पर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। ठीक। अब क्या होता है, तब बुलबुले को विस्तारित करने में किया गया कार्य हम निकाले थे, जैसे हमने किया था सेम सारा डायग्राम सब कुछ हमने जैसे पहले किया था बूंद के, उसमें सब कुछ ऐसा ही है, परंतु इसमें क्या है, एक जगह बस थोड़ा सा चेंज है, वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वहां पर कितना आता है 4πr², क्योंकि उसका मुक्त पृष्ठ कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर इसके मुक्त पृष्ठ 2 होते हैं, तो दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पिछले क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो वहां पर क्षेत्रफल हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, जिससे हमारा जो अधिक्य दाब है वह कितना आ जाएगा, उसका डबल आ जाएगा। पहले 2t/r आया था, अब कितना आएगा 4t/r आएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से आएगा। लिखते हैं पहले इसके बारे में कि माना, इसे गोल बनाने के प्रकार की सहायता से आप माना कैपिटल R त्रिज्या की एक बूंद जिसके एक बूंद है जिसके बाहर दाब P तथा अंदर दाब कैपिटल P प्लस स्मॉल p है। ठीक। तब इस आधिक्य दाब स्मॉल p के कारण बुलबुले की, यहाँ पे बूंद लिख दिया, यहाँ पर क्या है, बुलबुला है। दाब P के कारण बुलबुले की त्रिज्या में डेल्टा R की वृद्धि हो जाती है। अतः जो लैंग्वेज है आपको समझना जाए तो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, पर कहने का मतलब आपका यही होना चाहिए। तो अतः बुलबुले के क्षेत्रफल विस्तारण, जब वृद्धि होगी त्रिज्या में तो क्षेत्रफल का विस्तार भी होगा, विस्तारण करने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, भी बताया था आपको, बल गुणा विस्थापन। ठीक है। और कार्य को हमने रिप्रेजेंट किया था W, बल F, और विस्थापन कितना हुआ इसमें
डेल्टा आर, पिछले की तरह से। तो चूंकि बल बराबर कितना होता है हमारा, यानी कि दाब बराबर कितना होता है F अपॉन ए के ओर होता है। ये जो दाब है इसके क्या लगता है, अभिलंबवत लगता है, इस तरह से अभिलंबवत कार्य करेगा, इस तरह से यहाँ पर ये अभिलंबवत लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर F की वैल्यू जो होगी हमारी कितनी आएगी, P इंटू ए, जहाँ क्या होगा, इस बुलबुले का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से हमने W की वैल्यू निकाल ली P इंटू ए डेल्टा आर, और चूंकि A बराबर, चलिए बाद में करते हैं, इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर ए। अब पृष्ठ तनाव की अवधारणा से क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे पहले क्या था, पृष्ठ तनाव की अवधारणा से कि पृष्ठ तनाव हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पृष्ठ तनाव जैसे कि हमने करा था, क्या करा था, W बराबर किसके होता है, T इंटू डेल्टा ए, और जहां डेल्टा क्या होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, और क्षेत्रफल में वृद्धि को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए बराबर a डैश माइनस ए, जहां a डैश क्या है, विस्तारण के बाद का क्षेत्रफल है, बुलबुले के विस्तारण के बाद का क्षेत्रफल है, बुलबुले का अंतिम क्षेत्रफल है, और ए क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जहां a डैश क्या है, बुलबुले का अंतिम क्षेत्रफल, और a क्या है हमारा, बुलबुले का प्रारंभिक क्षेत्रफल। क्लियर हो गई होगी इतनी बात आपको कि क्या चीज क्या मेंशन की जा रही है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर पहले a डैश की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो a डैश यहाँ पर बात करें तो त्रिज्या कितनी होगी, गोला है ये क्या है, बूंदी जो बुलबुला होता है वो भी गोले की तरह होता है, और क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ त्रिज्या कितनी होगी, r प्लस डेल्टा r, कितनी होगी, r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर, और इसके मुक्त पृष्ठ चूंकि 2 हैं तो इसकी गुणा हम कर देंगे 2 से, इससे कर देंगे 2 से कर देंगे, तो a डैश बराबर 4 दूनी 8 पाई, और कितना आ गया, r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर। ऐसे ही पहला हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि प्रारंभिक त्रिज्या कितनी थी, r थी, तो r हो गया 2 से गुणा क्यों करी हमने यहाँ पर, क्योंकि इसके जो मुक्त पृष्ठ हैं कितने हैं, 8 हैं, सॉरी 2 होते हैं, तो इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिए, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 पाई r स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी। तो यहाँ से हमने डेल्टा a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी, 8 पाई r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर, और माइनस 8 पाई r स्क्वायर। अब पिछली बार की तरह यहाँ पर इसका सूत्र खोलेंगे, a प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर से क्या होता है हमारा, डेल्टा a बराबर 8 पाई r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2 r इंटू डेल्टा r, और माइनस कितना आ गया, 8 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जैसे कि पहले की तरह था, जो r जो डेल्टा r है, जो हमारा क्या है यहाँ पर डेल्टा r है, वह क्या है, r की तुलना में छोटा है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए तो डेल्टा r स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह भी क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए इस पक्ष को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे आगे की चर्चा हम
लेक्चर नंबर 28 में करेंगे, यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।